विघ्नहते वाणी वाचा प्रवर्तते गुरु गुणात् भावनाए प्रणम्यतिं निरन्तरं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूतभासकितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेद विभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्ते नित्यावसाने नटराजराजो ननादो नढकं नवपञ्चवारम् उद्धरतु कामा सनिकादिसिद्धा एतत् विमर्शे शिवसूत्रजालम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगभेदं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय देवों में देव गुरुदेव भगवान सर्वकाल अर्चनीय वंदनीय बीतराग महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी विद्युत जन हमारे स्वरूप में ही कुछ दंडी स्वामी लोग भक्ति शक्ति स्वरूपाओं माताओं पुरुषार्थ स्वरूपा पुरुषों इस देश के नौनिहाल बच्चों, आज आप कथा का विश्राम है। विश्राम शब्द की व्याख्या और प्रारंभ, कथा का प्रारंभ और कथा का विश्राम दोनों ही आपके मध्य का क्षेत्र रहा। जब आपने प्रथम दिन कथा का प्रारंभ किया था कलश लेकर, अपने सर पर कलश धारण किया, उसके अंदर पवित्र अमृत में जल को धारण किया, उस कलश में श्रीफल लगाया, नारियल और आम के पत्तों से उसको अलंकारित किया। उसके बाद आज कथा का विश्राम है, प्रारंभम विश्रामः। हम अद्वैत सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, आचार्य शंकर के उपासक हैं, पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर आपका और सबका, यदि जल का अभाव होता विश्व के पटल पर, इस ब्रह्मांड में जल का अभाव होता तो आपको ना प्यास लगती ना प्यास बुझती।
यदि इस ब्रह्मांड में अग्नि का वास नहीं होता तो आपको जठराग्नि भूख लगती और न ही भूख का शमन होता। इसलिए संसार एक मात्र से हमारे बीच में भगवान की छाया के रूप में प्रतीत होता है। संसार है नहीं, न था न है। ये संसार केवल जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है और जब उजाला होता है जीवन में तो ये भ्रांति होती है कि रात्रि को ये रस्सी सर्प के रूप में दिख रही थी, जैसे ही प्रकाश हुआ उजाला हुआ तो ये सर्प नहीं रस्सी है। इसी प्रकार से ये संसार उसी तरीके से है। जब तक संसार में रहोगे संसार तुम में रहेगा और जब तुम संसार से रहित हो जाओगे तो तुम्हारे बिना संसार हो ही नहीं सकता। यही हमारा सिद्धांत है। हम लोग ये कथाएं साकार है। भगवान आदि शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया और अद्वैत सिद्धांत को छोटी सी अवस्था में स्थापित किया। सज्जनों, उस समय संस्कृति का इतना बड़ा था कि आचार्य शंकर ने जब सन्यास लेने की अपनी मां से आज्ञा मांगी तो मां ने आज्ञा नहीं दी, तो उन्होंने अपनी लीला से उस नदी के अंदर जो है, तपसा नदी थी, उस नदी के अंदर जो है, जिसको आप घरियाल कहते हैं, नाकू कहते हैं और क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ, संसार रूपी मगरमच्छ जो है उन्होंने प्रकट किया। उसने उनके पैर को पकड़ लिया, मां से कहा, मां मैं सन्यास जब ले लूंगा मुझे आज्ञा दे देगी तो ही ये मगरमच्छ मेरे शरीर को छोड़ेगा। तो ये संसार रूपी मगरमच्छ, जीवन रूपी नदी, ये जीवन रूपी नदी के अंदर संसार रूपी मगरमच्छ रहता है। सज्जनों, इस मगरमच्छ को नष्ट करने के लिए सिद्धांत रूपी संस्कृति रूपी मां है, जिसको राष्ट्र मां कहते हैं, जन्म देने की मां कहते हैं, जिसको भारत माता कहते हैं, पृथ्वी को भी माता कहते हैं, गंगा जी को माता कहते हैं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। एक व्यक्ति के जन्म देने वाली मां भी होती है, ये भारत मां भी होती है और गंगा मां भी होती है। एक एक व्यक्ति की तीन तीन मां होती हैं और तीनों मां हमें धर्म पर चलना सिखाती हैं। आज आपने सुदामा का चरित्र देखा। हमें आवश्यकता नहीं थी कि हम ऐसा करें, परंतु हमने देखा कि 6 दिन की कथा और 7वें दिन की कथा में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एक बच्चे को सुदामा बना के हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए विचार किया। यहां रुक्मणी मंगल अचानक ही हो गया। इन्होंने हमसे कहा, हमने कहा रुक्मणी का विवाह होगा, ये कथा सुबह होनी थी, विश्राम हो जाता कथा का, पर हमने कहा नहीं, ये कथा अब शाम को करेंगे, रुक्मणी मंगल में ही इन बच्चों का वो करेंगे। ये सब बातें हमारे हृदय में आया। क्यों आया रुक्मणी सुदामा का चरित्र? आप लोग क्या समझे? जो यहां दिखाते हैं कि सुदामा को द्वारपालों ने धक्का दिया, ये असत्य है। जो ये सिखाते हैं आप लोगों को, चरित्र दिखाते हैं कि भगवान ने जो है वस्त्रों का हरण किया, ये असत्य है। 5 बरस की अवस्था जिस बालक की हो, वो किसका वस्त्र हरण करेगा? भगवत चरित्र में आता है 5 बरस का बालक
वो किसका वस्त्र हरण करेगा? हाँ, हरण किया है तो दुशासन ने किया, दुशासन हरण किया। परमात्मा को आवाज देने वालों, हृदय से यदि परमात्मा आवाज दोगे, सुदामा जैसी दृष्टि रखोगे, सुशीला जैसी दृष्टि रखोगे, तो परमात्मा को यदि बुलाओगे तो परमात्मा भ्रमित पैदा कर देगा। उस समय भी भ्रम किया, आज से 5000 वर्ष पहले भ्रमित कर दिया और ये बता दिया कि नारी बिच सारी है कि सारी एक ही नारी है। कौन ऐसा माई का लाल था? दुशासन थक गया। आज भारत की भूमि के ऊपर ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो हमारी भारत की किसी बेटी बहन का चीर हरण कर ले। हम अपनी संस्कृति का पालन करना भूल गए, हम अपने धर्म पर चलना भूल गए। आप ही तो हमारी दुर्गा हैं, आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही के अंदर हमारी लक्ष्मी है। जब आप घर के अंदर लाई जाती हैं, जब आप दूसरे के घर से दूसरे के घर की बेटी बनकर जब दूसरे की घर की बहू बन के आती हैं, तो आपके घर की बुजुर्ग स्त्री आपके दरवाजे पर आपको जो है आरती उतारती है, आपके मंगल कलश के ऊपर जो है पैर रखकर अपनी डोली के अंदर प्रवेश करती हैं। ये मेरा धर्म सिखाता है। बेटियों, जो विवाहित बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन लोगों की अभी शादी हुई है, आज संतति का आपको बढ़ानी है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि यदि भारत की संस्कृति के लिए तुम समर्पित होगी तो तुम्हारे ही घर के अंदर जो है ध्रुव पैदा हो सकता है, प्रहलाद पैदा हो सकता है, अर्जुन पैदा हो सकता है और सुदामा जैसा भगवान का भक्त पैदा। अरे कर लो ना, कंस जैसी जो है, आप जो है कंस जैसा व्यवहार कर लो, भगवान कृष्ण बन के बाल पकड़ के खींच लेंगे, पृथ्वी पर दे के